उठो, चीज़ें सँभालो, पानी दो, ये दो, वो दो, इतनी अम्मी थकी हुई थी। तो ये इमरान खान साहब का जी जलसा, एहतजाज, धरना जो भी था वो सारा कुछ था और उसने अपने बाबा से मिलना था, उसकी मुलाकात थी तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई, तमाम दोस्त, अहबाब और तमाम रिश्तेदार अल्लाह ताला के फज़ल करम से खैर आफियत से होंगे। तो व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम इन गाड़ियों से इन गाड़ियों से क्यों कर रहे हैं जी? हम लोग गए हुए थे, हम लोग तो नहीं मतलब अम्मी, मैमूना और शुएब ये गए हुए थे कचहरी क्योंकि आज मैमूना की डेट थी और उसने अपने बाबा से मिलना था, उसकी मुलाकात थी तो इस वजह से वो अपनी नानों और मामू के साथ गई हुई थी। तो अम्मी भी साथ ही थी। तो ये देखें जी, रास्ते में आपको पता है इमरान खान साहब का जी जलसा, एहतजाज, धरना जो भी था वो सारा कुछ था। तो उसकी वजह से सड़कें हमारी जो थी वो बंद थी और गाड़ियों का रश, ओए होए इतना, अम्मी इतनी परेशान थी ना, इससे पहले मैंने उन्हें ज़िंदगी में ऐसे घबराए हुए घर आते हुए नहीं देखा जितना इस दफ़ा थी। सच्ची में इतना बंदा ज़लीलो ख्वार हुआ है ना, रास्ते बंद, सब रास्ते बंद, जहाँ जाएं वहाँ रास्ता बंद, जिधर जाएं वहाँ रास्ता बंद, ऐसे बंद किया हुआ था, ऐसे लगता था जैसे दुल्हन आ रही हो। तो सारी जगहों पे ना उन्होंने पर्दे बिछा दिए कि कोई देखे नहीं तो इस तरह सारी जगह उन्होंने बंद की हुई थी, कहीं से भी कोई रास्ता खुला नहीं था। बड़ी मुश्किल से फिर जो ड्राइवर हजरात होते हैं इन्हें तो फिर रास्तों का पता होता है, ये कहीं ना कहीं कोने कोने से ना निकल ही जाते हैं। तो फिर भाई थे जो वो, तो अम्मी को साथ लेके गए हुए थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं से रास्ता फिर तलाश कर ही लिया। तो वो फिर पहुंचाया उनको उन्होंने कचहरी, जहाँ उनकी मुलाकात हुई। तो ये अम्मी घबराई हुई बात कर रही हैं, लेकिन पीछे शोर इतना ज़्यादा है गाड़ियों का, हवा का इतना ज़्यादा शोर था कि सुनाई मुझे भी, वैसे सच बता रही हूँ मैं वीडियो बनाते हुए मुझे भी सुनाई नहीं दे रही थी कि क्या कह रही हैं अम्मी, तो इसलिए मुझे फिर वॉइस ओवर करनी पड़ी है। अम्मी भी शिकवा यही कर रही हैं, वैसे मैं आपको सीधी बात बता देती हूँ, अम्मी यही शिकवा कर रही हैं कि रश बहुत है, इतना रश मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा जितना इस दफ़ा पिंडी में रश था। तो इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे ना अम्मी, एक दफ़ा आके ना सब ने ये सोच लिया कि हम वापस चले जाते हैं। तो लेकिन ये कानूनी काम था जो करना ही करना था, तो गैर कानूनी होता तो फिर भी हम लोग अपनी हुकूमत की कोई ना दो नंबरी वाला रास्ता निकाल ही लेते लेकिन नहीं निकाला क्योंकि ये कानूनन काम था, कानूनन जुर्म होगा। तो इसलिए फिर अम्मी ने कहा कि अब पहुंचना है, तो भाई ने कहा मैं आपको पहुंचा के दाम लूँगा। तो फिर अभी वो जा रहे हैं रास्ते में और शेयरिंग बहुत हुई थी हमारे इलाके में, बड़ी शेयरिंग मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने इलाके में शेयरिंग देखी कि इस तरह ना शेल फेंक के जाते हैं, फिर इतनी गंदी स्मेल आती है, फिर आंखों से आंसू आते हैं मैंने पहली बार देखी, मुझे नहीं पता था पहले कि इस तरह होता है। मैंने ये तो एक तरह से ना वो एक वैसे अफसोस की बात है, लोग परेशान भी हुए हैं, लेकिन मेरे लिए इसलिए मज़ाहिया बात है क्योंकि मैंने पहली दफ़ा देखे कि किस तरह शेल फेंके जाते हैं लाइव सेशन में, मैं कह रही हूँ एक बिल्कुल अपनी आंखों के सामने। तो बहुत ज़्यादा अफसरदगी भी थी कि हमारी हुकूमत अपनी आवाम पे वो इतना जलील कर रही है, लेकिन ये भी था कि पहली बार हम लोगों ने ये देखा तो अच्छा भी लगा और देखिए बहुत अच्छा भी लगा। वही क्या ना, बच्चों वाली सोच मेरी, मैं बच्ची हूँ ना इसलिए मेरी बच्चों वाली सोच है, आप बड़े हैं आप लोग अलग सोचते होंगे। खैर अभी अम्मी दिखा रही हैं कि मैंने दही भी ले लिया है, यहाँ पे आए तो इन्होंने चिकन भी लेना था क्योंकि चिकन इसलिए ज़रूरी था कि हमारे घर का ख़त्म हो गया था, घर में जितना भी चिकन था सारा हम लोगों ने पकू लिया था। तो अम्मी ने कहा कि अब चिकन भी ले लेते हैं, कुछ अच्छा सा खाना बनाएंगे, साथ में इन्होंने कुछ डोनट और बिस्किट और डबल रोटी और बहुत कुछ इन्होंने लेना था। आजकल डोनट तो बड़ा मशहूर है, बहुत ही मशहूर है डोनट भाई। तो हमारा भी दिल किया कि हम भी डोनट ले लें क्योंकि आजकल तो ट्रेंडिंग में है डोनट, वाहिद मीठी चीज़ डोनट है आजकल जो ट्रेंडिंग में है। उन्होंने कहा चलो हम भी ले लेते हैं तो साथ में ये अम्मी जाने चिकन लेके सारा कुछ लेके ना केले शेले लिए, ये अपने पास रखे हुए थे। तो ये पैसे अम्मी जब देख रही थी ना तो मैमूना कहती नाना चले डॉलर शॉप पे चले नानू ने कहा ये पैसे देख के मुझे तेरे मुँह में पानी तो फिर अम्मी ने कहा चलो तुझे मैं डॉलर शॉप पे ले चलती हूँ, क्योंकि वो ज़िद कर रही थी ना कि उसे मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, कुछ फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट लेने थे। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है चलो चलते हैं हम। तो ये भाई जी जो हैं वो बेकरी से लेके आ गए थे डोनट वगैरह, बिस्किट वगैरह और डबल रोटी भी लिए हम लोगों ने, साथ मैक्रोनी शिक्रोनी भी लिया। हमने कहा चलो चिकन लिया तो कुछ मैक्रोनी का भी हिसाब किताब करेंगे ना। तो आखिर एहतजाज इतना कामयाब भी रहा है, यकीनन कामयाब रहा होगा। तो ये जी डॉलर शॉप पे आ चुके हैं, यहाँ पे मैमूना अपनी
अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लेती थी, लेकिन अम्मी ने कहा वो चीज़ लेनी है जो बच्चे तेरे काम की हो, जहाँ तूने गिफ्ट देना है फिर उसे भी काम आए। तो फिर इसलिए अम्मी ने ना उससे अच्छी वाली चीज़ें लेके दी। अम्मी और मामू उसके साथ थे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है बड़े जब साथ हो तो फिर बड़ों की माननी पड़ती है। बच्चे तो फिर एवें-वैवें की चीज़ों पे ही नहीं फ़रमाइश कर देते हैं, तो उनकी नहीं सुननी चाहिए बच्चों की। सच्ची मैं बता रही हूँ ना, कभी-कभी सुन लो जब फालतू पैसा हो, जब लिमिटेड पैसा हो ना, लिमिटेड पैसा हो ना, तो फिर लिमिटेड ही बात माननी चाहिए। खैर अभी ने ले ली तो बच्ची खुश भी हो गई कि चलो मुझे अच्छी चीज़ मिल गई है, और साथ में मुझे मेरी फ्रेंड्स के लिए भी अच्छी चीज़ें मिल गई हैं। ये सबसे अच्छी बात है। मेरी बच्चों जो है ना, ये मैमून मक्की जो है, ये सच्ची में सबको अब गिफ्ट देती है। इसकी एक ख्वाहिश होती है कि मैं देती रहूँ। अच्छी बात है, जो देने वाले बच्चे होते हैं ना, लेने वाले कम हो, देने वाले ज़्यादा हाथ होने चाहिए। तो इसी तरह हमारी बच्ची भी इस तरह ही है। तो ये कह रही थी इस डॉलर शॉप पे हम लोग लेते थे। ये डॉलर शॉप्स हमारी हालाँकि की ना सबसे महंगी शॉप है। बाहर में लिखा हुआ है कुछ है, अंदर कुछ होता है इनके। खैर ये हमारा जो मेन रोड है ना, इसके ऊपर आगे रश ऐसे बन गया कि सारी चिड़ियाँ जहाँ भर के आगे यहीं पे इकट्ठी हो गई। सारे जहाँ भर के लोग यहीं पे आगे इकट्ठे हो गए थे। क्यों? क्योंकि हर तरफ से रास्ते बंद थे ना, इस वजह से। तो ये हम अच्छा हमारे इस ये जो वो फाटक वाली जगह है ना, पहली बार इतना रश है। वैसे रश रहता है लेकिन इस लेवल का नहीं था जिस तरह आज था। तो खैर जैसे जैसे भी ना भाई ने निकालते निकूलते वापस आ रहे हैं अब ये घर पे। मुलाकातें शुलाकातें हो गई थी, कुछ लेन देन हो गया था, तो ये अम्मी जी चीज़ें लेके आई हैं घर में। और अम्मी आते ही अम्मी शुरू हो गई, भाई उठो चीज़ें संभालो, पानी दो, ये दो वो दो। इतनी अम्मी थकी हुई थी। तो ये भाई ने फिर ये मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि पता नहीं मैं कुछ काम कर रही थी, इसलिए मैंने नहीं बनाई। मुझे याद भी नहीं था कि भाई कुछ अंदर पंगा ले रहा है, तो फिर मैं वरना ये भी वीडियो बनाती। ये भाई ने चरखा खुद बनाया था, जो अम्मी चिकन लेके आई थी, तो ये खुद ही बनाता रहा है। तो अम्मी ने हल्का फुल्का डांटा भी था कि तूने खुद क्यों बनाया, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर उसने कहा चले अम्मी मैंने बना दी। तो अम्मी कह रही थी तो बताते तो मैं वीडियो बना लेती। लेकिन नहीं, खैर वो नहीं बनी, तो मैंने आपको चखा तो दिखा दिया ना। तो ये जी आज के बाद हम लोगों ने खाना बनाया। खाने में मैंने चिकन और टिंडे बनाए थे, साथ में मेरी सिस्टर जो है उसने रोटियां बनाई थी। और ये मेरी पहली दफ़ा आज पूरे दिन में मैंने पहली बार अम्मी किचन में आई थी। तो अम्मी ने आके देखा कि किचन में मेरे बच्चों ने क्या काम किया, तो वो बता रहे थे कि हम लोगों ने ना साथ साथ अम्मा जी ये काम किया है। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग। ये देखिए कितना मज़े का सालन मैंने बनाया था। ये मैंने बनाया था, रिदा ने सच्ची में बहुत मज़े का बनाया था। खाने में तो आहा वाह वाह, जैसे ढक्कन उठाया खुशबू सारी बाहर। जब सारी खुशबू बाहर तो मेरे नाक के अंदर तो बस जाहिर सी बात है मेरे अंदर गई। तो ओए होए 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 होए, मैंने कहा ये खाना वैसे मैं खाती नहीं हूँ टिंडे गोश्त इतना ज़्यादा, मैं जो मुझे ना चावलों के साथ पसंद है। वैसे अम्मी ने कहा चलो रोटी के साथ खाना, तो मैंने कहा चलो ये भी खा लेते हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको मेरा व्लॉग पसंद आया। पसंद नहीं भी आया तभी लाइक करें, और पसंद आया भी है तभी लाइक करें। ये ज़बरदस्ती है भाई। और स्पॉट में तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, और अल्लाह ताला आपको सबको अपने ज़ुबान में रखे और हम सबको भी।